सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी धर्म ग्रंथों से शीर्षक थोड़ा थोड़ा सा विचार के अंदर महात्माओं के द्वारा जो पत्रिका में वर्णित है, इसको दास साहब जी के बीच में शेयर करने जा रहा है। आशा परवान करिएगा, जो भी त्रुटियां हों बख्श लेना और चरणों से लगाए रखना। पूर्ण की जानकारी प्रदान करने के लिए ही तत्ववेत्ता महात्मा ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र में जिज्ञासु एवं निष्ठावान शिष्य को बताता है। ईशावास्यम इदं सर्वयक्तिक्यं जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुजित्यामाग्ध कस्यं सिद्धधनः। पद पाठ ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किं तं जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुजित्यामाग्ध कस्य सिद्धधनः। अनन्वय जगत्यां समस्त ब्रह्मांडों से में यत् किंच जो कुछ भी जगत जड़ चेतन सृष्टि इदम यह सर्वम समस्त ईशा ईश्वर से वास्यम व्याप्त है, तेन इसे ईश्वर का मानकर त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुजित्थाम भोगते रहो। भोगते हुए माँ कृष्ण लालच मत करो, आसक्त मत हो। धनम भोग्यम पदार्थ कस्य सिद्ध किसका है। अर्थ है, समस्त ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है ईश्वर से व्याप्त है, आच्छादित है, अर्थात सभी कुछ ईश्वर में है। ऐसा जानकर सभी ये भोग्य पदार्थों का भोग करो, परंतु इनमें आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि इस धन के स्वामी तुम नहीं हो। सारांश, रचना अनंत है, रचना का उदय परमात्मा से होता है। परमात्मा अनंत रचना में व्याप्त है। जड़ चेतन समस्त संसार ईश्वर द्वारा आच्छादित है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ ईश्वर का मानकर ही हमें सब भोग्य पदार्थ का उपयोग करना है। इस भोग्य पदार्थों में लिप्त नहीं होना है। त्याग भाव से किया गया भोग्य पदार्थों का उपयोग ही सुखदायक सिद्ध होता है। जब यह सब कुछ ईश्वर का है तो मेरा कैसा और तेरा कैसा। मेरे तेरे के भावों के अंत में मनुष्य सब प्रकार के बैर द्वेष से मुक्त हो पाता है। बैर द्वेष मिटाता है तो अब अमर प्रेम का स्रोत वह निकलता है। अमर प्रेम से ही परमात्मा की सही भक्ति जन्म लेती है। ऐसी भक्ति की ही लोक को सुखी और परलोक को आनंदमय बनाती है। इस प्रकार भक्ति का अर्थ कर्म क्षेत्र से भागना नहीं रह जाता, अपितु मानव मात्र को परमात्मा का ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा में जुट जाना हो जाता है। व्याख्या है, इस मंत्र में सबसे पहली बात बताई गई है कि जड़ चेतन समस्त ब्रह्मांड परमात्मा से आच्छादित है, अर्थात परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा से परे कुछ भी नहीं। थोड़ा विचार करें तो पता चलेगा कि पूर्ण वही हो सकता है जो सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक का बढ़ना कैसा और घटना कैसा। इस पूर्णता अथवा सर्वव्यापक का बोध होते ही प्रेम का स्रोत बह निकलता है। सिय राम में सब जग जानी वाली भावना अपने यौवन को छूने लगती है। अपने पराये का भेद मिटने लगता है। उसे लगने लगता है कि जाति में ज्योति, ज्योति में जाति, सर्वकला भरपूर रिहा। फलस्वरूप पावनता और पवित्रता मनुष्य में स्वतः जन्म लेने लगती है। अब पाप करें तो कहाँ, प्रीतम तो हर जगह मौजूद है। इस मंत्र में यह भी पता चलता है कि सब कुछ परमात्मा का है। काश मनुष्य इस सत्य को जीवन में
उतार सके, इसे जीवन का अभिन्न अंग बना सके तो दुनिया का नक्शा ही पलट जाए। इस प्रकार मैं, मेरी, तू, तेरी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मैं को जन्म देने वाली शक्ति का नाम ही मेरा, मेरी है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन। यदि यह सब कुछ ईश्वर का है तो मैं और अस्तित्व तत्क्षण मिट जाता है। इस उपनिषद का यदि यह आदेश याद रहे तो मैं, जिसके कारण संसार में वैर द्वेष का आग भड़क रही है, तुरंत शांत हो सकती है। वादों एसएमएस की दुनिया से परे निकल कर हम सुख की सांस ले सकते हैं। ईश्वर का सब कुछ है, ऐसा मानने से कई बार ऐसी भूल हो जाती है कि दूसरे की वस्तु को जो अमानत के रूप में हमारे पास है, हम उसे पराई समझ कर उसकी वैसी देखभाल नहीं करेंगे जैसे अपनी वस्तु की। थोड़ा विचार करने से पता चलेगा कि हम अपनी वस्तु से कहीं अधिक अमानत का ख्याल रखते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरी अपनी घड़ी है। मैं अब चाहूँ तो उसे उतार कर नदी में फेंक सकता हूँ या फिर उसे पत्थर पर पटक कर तोड़ सकता हूँ। इसके विपरीत यदि वह घड़ी मुझे किसी ने अमानत के रूप में दी है तो मैं निश्चित ही उसकी पूरी सुरक्षा करूँगा, क्योंकि मेरी खैर इसी में है और मेरी ईमानदारी भी इसी में है कि घड़ी जिस हालत में ली थी उसी हालत में देने वाले को वापस लौटाना। कुछ महात्माओं के सब कुछ परमात्मा का है को एक और ढंग से समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि सोचो, यह धन है क्या? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि विविध वस्तुएं आती कहाँ से हैं? भूमि में से खोदकर, सागर की गहराइयों से घुसकर। वह भूमि किसकी है? ये सागर किसके हैं? ये पहाड़ किसके हैं? ये जंगल और खेत किसके हैं? कुछ लोग कहेंगे हमारे कब्जे में है इसलिए हमारे हैं। थोड़ा और सोच कर देखिए, जब हम नहीं थे, हमारे बाप दादा नहीं थे, जब ये शासक भी नहीं थे, तब भी यही रत्न, सोने, चांदी आदि वस्तुएं भूमि के गोद में मौजूद थी। पहाड़, जंगल और खेत मौजूद थे, नदियां और सागर मौजूद थे। तब फिर किसका है यह धन? इस उपनिषद का ऋषि कहता है कस्य ऋषम धनम, और साथ ही उत्तर देता है कि अस्य सिद्धक धनम। का कर्ता का अर्थात प्रजापति का है यह धन। कुछ विचारकों ने मैं, मेरी, मन कैसे अंत हो या अहंकार का कैसे नाश हो, इसके संबंध में कुछ उपाय बताए हैं कि वे ही विचारणी हैं। उनका कहना है कि जन्म अथवा मरण का पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, तो जन्म और मरण के बीच की यात्रा पर मनुष्य का स्वामित्व कैसा? वे उदाहरण देते हुए बताते हैं, जमीन का एक टुकड़ा है, उसके एक छोर पर ही मेरा अधिकार नहीं और दूसरे छोर पर भी नहीं। अतः स्पष्ट है कि जमीन के उस टुकड़े पर किसी और का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं। एक कुछ इस तरह भी समझाते हैं कि रोज़ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे चाहने और न चाहने का इंतज़ार नहीं करती हैं। प्रेम होता है हमारे चाहने से नहीं, क्रोध होता है स्वतः से होता है। हम तो क्रोध का शिकार नहीं होना चाहते हैं। इसी प्रकार मोह, घृणा, मित्रता आदि सब हमारे मोहताज नहीं, फिर भी मन मानता नहीं, क्योंकि मन कुछ बनना चाहता है। मन समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर ब्रह्मवेत्ता जानता है कि काठ की पुतली कहाँ करे बपुरी, खिलावन हारो जानो। स्मरण रहे, कुछ अन्य विचारकों ने इस प्रकार के विश्लेषण पर आपत्ति उठाई है। उसका विश्वास है कि इस प्रकार में मैं को खत्म करने का तरीका हमें नियत का गुलाम बना देता है और मनुष्य को लगने लगता है कि वह दीनहीन है, किसी अन्य शक्ति के हाथ का मोहरा है। उसकी कर्म करने की स्वतंत्रता का अपहरण हो जाता है। असल में हमें
इस विश्लेषण से जो बात सीखनी है वह यह है कि यदि हम इस मैं को तू में बदल दें तो तू की शक्ति पाकर मैं और अधिक सबल और समर्थ हो जा सकते हैं और हर कार्य को बड़े सुचारू ढंग से कर सकते हैं। महापुरुषों ने इस सत्य को समझाने के लिए एक और भी विधि बताई है। ये बताते हैं कि जब तक हम जीवित हैं इस धन का फिर भी कुछ उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्राणों के विसर्जित होते ही वह धन वैभव यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इस इतिहास इस सत्य से भरा पड़ा है। दुनिया जानती है कि जब सिकंदर महान की मृत्यु होने लगी तो उसने आदेश दिया, मेरे खजाने को मेरे सामने ले आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह सब सामान लाया गया तो सिकंदर ने दूसरों से लूटा था, जो सिकंदर उसे देखता रहा और आंसू बहाता रहा। अब उसे समझ आने लगा कि इसमें से मैं एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने आदेश दिया, जब मेरी अर्थी उठाई जाए तब मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दिए जाएं, जिससे दुनिया को यह पता चल जाए कि बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। महात्मा तो इससे भी आगे बढ़कर एक और बात कहते हैं कि धन की बात तो दूर रही, हम भी सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल सभी को यहाँ से कूच कर जाना है। शायद इसी सच्चाई को हृदय गम कराने के लिए महात्मा कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं तपने नयो संसार, सपने जो संसार। राम और रावण को ही क्यों, कौरव थे या पांडव, औरंगजेब या हिटलर, सभी को कूच करना पड़ा। आधुनिक युग में ब्रह्मवेत्ता निरंकारी बाबा से जब इस प्रकार मंत्र का सही अभिप्राय जानना चाहा तो उन्होंने बड़े संक्षेप में कहा कि ये तन मन धन सब दातार प्रभु की देन है, इन्हें प्रभु का समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। जो इन्हें अपना समझकर इनका अहंकार करते हैं वे सदा बंधनों में जकड़े रहते हैं। पंछी को उड़ने के लिए जैसे दो पंखों की जरूरत होती है, इसी प्रकार हमें भी सफल जीवन जीने के लिए धन वैभव की भी जरूरत होती है और आत्मा के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान की भी। इन्होंने एक और बात कही कि इस मंत्र का इतना ही शाही अभिप्राय है कि हम अति से बचने अर्थात निर्लेप भाव से जीवन व्यतीत करें। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि हमें वैभव को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना, परंतु इसका दास बनकर अथवा इनका गुलाम बनकर दातार प्रभु से मुख भी मोड़ नहीं लेना। हमें नारायण की तरह ही लक्ष्मी के साथ रहना है। जैसे भगवान लेटे रहते हैं, महालक्ष्मी उनके पैर दबाती रहती हैं, उनकी दासी बनकर, उनकी सेविका बनकर, ठीक ऐसे ही धन वैभव से हमने सेवा लेनी है। इसका दास बनकर अत्याचारी व अनाचारी नहीं बनना। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, कितनी सुंदर महात्माओं ने जो सुंदर अपने वचन इस पत्रिका के माध्यम से लोगों के बीच में शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी संत महापुरुषों का। काश हम इन वचनों को अपने जीवन में धारण कर पाएँ और अपने मन से ईर्ष्या बैर द्वेष सभी को मिटा पाएँ, तो बहुत ही अपने जीवन में एक सुंदर भाव बन सकते हैं। तो साथ संगत जी, दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी के बीच में क्षमायाचक है, बख्श लेना। जो भी गलतियां हों दास से अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।